अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपको दुनिया की उन 3 खुश नसीब औरतों के बारे में बता रहे हैं कि जिनसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे इंतहा मोहब्बत फरमाता है, जिनकी तरफ देख कर परवरदिगार आलम मुस्कुराता है। यानी ये 3 खूबियाँ जिन औरतों के अंदर भी होती हैं तो अल्लाह पाक उन औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और जब तक वो औरतें दुनिया में रहती हैं तो अल्लाह की रहमतें उन पर नाजिल होती हैं। जब उनका इंतकाल होता है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनको जन्नत अता फरमाएगा। लिहाजा वो 3 खूबियों वाली औरतें कौन सी हैं, ये समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहली खूबी है पर्दा। पर्दा किसी भी औरत की ऐसी खूबी है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि अल्लाह की तरफ से ईमान के बाद पर्दा औरत के लिए एक बड़ा कीमती तोहफ़ा है। पर्दा औरत की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत के लिए एक ढाल की हैसियत है। पर्दा औरत की ज़ीनत है और शर्म व हया उसका ज़ेवर है, और उस ज़ेवर की हिफाजत पर्दे के ज़रिए ही हो सकती है। बल्कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत पर्दा करती है तो पर्दा करने वाली औरत को जिहाद का सवाब मिलता है। यानी औरत का पर्दा करना जिहाद की तरह अमल है। हदीस पाक में आता है कि हज़रत उम्मे खलाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक बेटा जंग में एक बार शहीद हो गया, तो वो अपने बेटे की मालूमात हासिल करने के लिए अपने चेहरे पर नकाब डालकर बापर्दा होकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। किसी ने उनको हैरत से देख करके कहा कि कमाल की बात है, इस वक्त भी आपके चेहरे पर नकाब है, इस वक्त भी आप पर्दे की हालत में हैं। यानी कहने वाले का मतलब ये था कि जिस माँ का बेटा जंग में शहीद हो जाता है, जिस माँ का बच्चा दुनिया से इंतकाल कर जाता है, उसके होश व हवास कायम नहीं रहते, उसके हवास बाख्ता हो जाते हैं, उसको पर्दे की कोई सुध बुध नहीं रहती। लेकिन आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपका बेटा जंग में शहीद हो चुका है, लेकिन फिर भी आप बापर्दा है, चेहरे पर नकाब डाले हुए बापर्दा पर्दे के साथ आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर। तो हज़रत उम्मे खलाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मैंने बेटा खोया है लेकिन अपनी शर्म व हया नहीं खोई। यानी शर्म व हया अभी भी मेरे अंदर बाकी है। एक दूसरी हदीस पाक में आता है कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ़ ले गए तो हुजूर ने जन्नत और दोज़ख की सैर फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार अज़ाबात के मनाजिर देखे। वहीं आपने एक मंजर अल्लाह के अजाब का ये भी देखा कि जहाँ एक औरत को उसके बालों के ज़रिए लटकाया हुआ है। यानी एक औरत अपने बालों के बल लटकी हुई है, उसका दिमाग खोल रहा है, बड़ा दर्दनाक उसको अजाब दिया जा रहा है। तो हुजूर ने पूछा कि किस अमल की वजह से इसको ये अजाब दिया जा रहा है। तो हुजूर को बताया गया कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरत है जो दुनिया में अपने बालों की नुमाइश किया करती थी। गैर महरमों के सामने आने जाने में इसको कोई शर्म और कोई आर नहीं थी। गैर मर्दों के सामने ये शौक से आती जाती थी, बेपर्दगी के साथ रहा करती थी, गैर मर्दों की नज़रों से अपने आप को नहीं बचाती थी। लिहाजा बेपर्दगी के साथ रहने की वजह से आज इसको ये दर्दनाक और ख़तरनाक अज़ाब दिया जा रहा है। अब हमारी उन माँ और बहनों को इन हदीस मुबारका से सबक हासिल करना चाहिए कि जो मामूली से बहाने को आड़ बना करके कहती है कि हम पर्दा नहीं कर सकते इसलिए कि हमें पर्दे में घुटन महसूस होती है, बल्कि याद रखें हदीस पाक में ऐसी औरतों पर लानत की गई कि जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होती हैं। कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होने का मतलब यह है कि इतने टाइट या इतना बारीक लिबास पहनती हैं कि लिबास के अंदर से उनके बदन की रंगत वाज़ेह नज़र आती है, उनके बदन का खद्दो खाल नज़र आता है। लिहाजा ऐसी औरतों पर लानत की गई। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जबकि जन्नत की खुशबू का आलम यह होगा कि वो सैकड़ों मील की दूरी से महसूस की जा सकेगी। लेकिन ऐसी औरतों को कि जो बेपर्दगी के साथ रहती हैं, बेपर्दगी के साथ अपने जो है हुस्न व जमाल की नुमाइश करती हैं, अपने बालों की नुमाइश करती हैं, अपने बदन की नुमाइश करती हैं, ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। लिहाजा पर्दा एक अजीम तरीन नेमत है और ऐसी खूबी है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी खूबी औरत की जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला औरत की तरफ देखकर मुस्कुराता है, वो है अपने शौहर से टूट कर मोहब्बत करना, अपने शौहर से टूट कर प्यार करना, टूट कर मोहब्बत करना। हदीस पाक में आता है एक बार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो वो अपने शौहर को खुश कर दे, और जब उसका शौहर उसे किसी जायज़ काम का हुक्म दे तो वो फ़ौरन उसको बजा लाए, बिला चूनो चरा उसके हुक्म की इताअत करे। और जब उसका शौहर उसके पास में मौजूद ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में वो अपनी इज़्ज़त व आबरू की और अपने शौहर के माल की हिफाजत करे। सबसे बेहतरीन बीवी वो है। इरशाद फरमाया गया
کہ عورت کی محبت اور اطاعت کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ اس کا شوہر ہے۔ یعنی عورت کی ہر ادا اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے، عورت کا مسکرانا بھی اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ لہذا عورت کی دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، ٹوٹ کر پیار کرنا۔ اور عورت کی تیسری خوبی جو اللہ عز و جل کو بہت زیادہ پسند ہے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم ایسی عورتوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، وہ ہے اللہ کے آگے جھکنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت نماز کی پابند ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، تو کل قیامت کے دن ایسی عورت کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا جنت میں جانے سے، کوئی بھی اس کو ٹوک نہیں سکتا جنت میں جانے سے، جس دروازے سے چاہے گی ایسی عورت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ لہذا یہ تین خوبیاں جس عورت کے اندر بھی ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسی عورتوں کو پروردگار جنت عطا فرمائے گا۔ اگر اس کا شوہر بھی جنت میں جائے گا تو پروردگار ایسی عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسری بہنیں بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔